Hi students, let's learn today topic 2.4 story time unity strength. Textbook page numbers are 21, 22 and 23. तो चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक स्टोरी जिसका नाम है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मतलब एकता में ही शक्ति है. ओके, एंड टेक्स्ट बुक पेज नंबर्स आर 21, 22 एंड 23. ओके, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर है 21, 22 एंड 23. तो इस लेसन में, इस स्टोरी में हम स्टोरी पढ़ेंगे. ओके, स्टोरी देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी, सब जो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आंसर्स है सब उसके आंसर्स भी देखेंगे. तो चलो बच्चों देखते हैं. ओके, सो दिस इज द टॉपिक 2.4 स्टोरी टाइम यूनिटीज स्ट्रेंथ. लिसन, रिपीट एंड एनेक्ट. आपको सुनना है, रिपीट करना है और एनेक्ट करना है. ओके, सो लेट्स सी. देखो अभी. An old man lived with his 4 sons in a village. एक बूढ़ा आदमी. ओके, दिस इज ए ओल्ड मैन. ओके, द ओल्ड मैन लिव्ड विथ हिज 4 सन्स. वो उसके चारों लड़कों के साथ, दिस 1, 2, 3, 4 सन्स के साथ लिव्ड इन ए विलेज, एक गांव में रहता था. द ओल्ड मैन वॉज वरीड. ये जो ओल्ड मैन है वो हर वक्त वरीड था, मतलब बहुत चिंता करता था. क्यों करता था देखो. बिकॉज हिज सन्स वे ऑलवेज क्वेरलिंग विथ ईच अदर. अभी आप देख रहे होगे उसके जो लड़के थे वो हर वक्त क्या करते, दे ऑलवेज स्क्वेरलिंग विथ ईच अदर, आपस में झगड़ा करते थे. दे वुड नेवर एग्री ऑन एनी पॉइंट. वो कभी भी किसी भी बात पे एग्री नहीं होते थे, एकमत नहीं होता था उनका. ओके, द ओल्ड मैन हैड ट्राइड टेलिंग देम मेनी टाइम्स टू अवॉइड फाइटिंग. ये जो बूढ़ा आदमी, इसने उसके लड़कों को, उसके सन्स को बहुत बार बताया कि आप फाइटिंग अवॉइड करो. ओके, लेकिन बट ही सन्स वुड नॉट लिसन टू हिम. लेकिन उसके जो लड़के थे वो बिल्कुल उसकी बात नहीं सुनते थे. दे वुड फाइट फॉर एवरीथिंग. वो हर चीज़ के लिए आपस में झगड़ा करते थे. ओके, सी नेक्स्ट, आगे क्या होता है बच्चों. सी नाउ. वन डे ही कॉल्ड हिज 4 सन्स. एक दिन क्या हुआ, ये जो ओल्ड मैन है, बूढ़ा आदमी, उसने क्या किया, उसके चारों लड़कों को बुलाया. ही गेव देम ए स्मॉल बंडल ऑफ स्टिक्स. और उसने क्या किया, देखो दिस इज स्मॉल बंडल ऑफ स्टिक. ए स्मॉल बंडल ऑफ स्टिक से उसने क्या किया, एक छोटा लकड़ियों का बंडल दिया, बंडल ऑफ स्टिक्स. एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक द बंडल इनटू 2. और उसने उसके सन्स को बोला, लड़कों को बोला कि ये जो बंडल है, ये बंडल को आप क्या करो, 2 पार्ट्स में से ब्रेक करो. ओके, तोड़ दो. अभी देखो क्या होता है. इट्स सो ईजी सेड द एल्डेस्ट सन. और उनका जो बहुत सबसे बड़ा लड़का था वो क्या बोला, इट्स सो ईजी, ये तो बहुत आसान है. देखो अभी क्या होता है. ही टुक द बंडल एंड ट्राइड टू ब्रेक इट. यू कैन सी, यहाँ पे आप देख रहे होगे, उसने बंडल लिया और क्या कर रहा है, वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है. ही इज ट्राइंग टू ब्रेक इट. ओके, लेट्स सी. ही वॉज सरप्राइज दैट द स्टिक्स इन द बंडल रिमेन अनब्रोकन. और वो सरप्राइज हो गया. देखो उसको आश्चर्य हुआ. क्यों हुआ, क्योंकि बिकॉज द बंडल रिमेन अनब्रोकन. ओके, द स्टिक्स इन द बंडल रिमेन अनब्रोकन. वो बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन ये जो बंडल में जो स्टिक्स थे वो क्या अनब्रोकन ही थे, वो बिल्कुल टूट नहीं रहे थे. ही यूज मोर फोर्स. उसने और ताकत लगाई. देखो क्या होता है. ही ट्राइड अगेन एंड अगेन. और वो बहुत बार बार कोशिश करने लगा. बट द बंडल ऑफ स्टिक्स डिड नॉट ब्रेक. लेकिन जो बंडल ऑफ स्टिक्स है, ओके, लाठियों का जो बंडल था, ओके, वो बिल्कुल नहीं टूटा. ओके, ही गेव अप. और उसने बाद में छोड़ दिया उसे, उसने हार मान ली अपनी. वो बोला मुझे अभी, मैं तो नहीं तोड़ सकता, ब्रेक कर सकता. लेट्स सी आगे क्या होता है. देन हिज ब्रदर्स ट्राइड टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स. और उसके बाद उसके जो 3 भाई थे ना, उन्होंने भी ए बंडल ऑफ स्टिक को तोड़ने की कोशिश की. दे ट्राइड हार्ड. उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा ताकत लगाई. ओके, बट दे टू कुड नॉट सक्सीड. लेकिन वो भी इसमें सक्सेस नहीं हुए, उन्हें भी इसमें सक्सेस नहीं मिला. उन्होंने भी हार मान ली. दे ऑल्सो गेव अप. उन्होंने भी गेव अप कर दिया. देखो आगे क्या होता है स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स सी. देयर फादर स्माइल्ड एंड आस्क्ड देम टू अनटाई द बंडल. उसके बाद देयर फादर मीन्स द ओल्ड मैन. द ओल्ड मैन स्माइल्ड. उनका जो फादर था वो, उसने हंस दिया. एंड आस्क्ड देम. और उसने उनको पूछा टू अनटाई द बंडल. ये जो बंडल है इसे अनटाई करो, आप इसे अलग अलग, इसमें जो स्टिक्स है इसे अलग अलग करो, लाठियों को अलग अलग करो. नाउ द स्टिक्स वे सेपरेटेड. अभी क्या हो गया, उन्होंने वो स्टिक्स जो है उनको सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया. ही गेव ईच ब्रदर ए सिंगल स्टिक. द ओल्ड मैन ने क्या किया, बूढ़े आदमी ने उसके हर एक लड़के को क्या किया, एक एक स्टिक दी, एक एक लाठी दी. एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट. और उनसे बोला कि अब इसे आप तोड़ो. देखो अभी क्या होता है.
ईच ऑफ द सन्स टूक ए स्टिक इन हैंड, तो हर एक लड़के ने वो जो लाठी है अपने हाथ में ले ली. इन नो टाइम द स्टिक्स वेयर बेंट एंड ब्रोकन, और इन नो टाइम मीन्स विद इन 1-2 सेकेंड, 1-2 सेकेंड के अंदर ही उन्होंने क्या किया, स्टिक्स वेयर बेंट, उन्होंने स्टिक्स को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, उन्होंने तोड़ दिया. ओके, सिंगल स्टिक्स को. देखिए आगे क्या होता है बच्चों, क्यों तोड़ दिया. देखो, ए सिंगल स्टिक इज इजीली ब्रोकन. ओल्ड मैन बोल रहा है ये जो एक एक लाठी होती है उसे हम एकदम आसानी से तोड़ सकते हैं. ओके, सिंगल एक एक लाठी को हम आसानी से तोड़ सकते हैं. इफ़ 4 स्टिक्स कम टुगेदर, लेकिन अगर 4 स्टिक्स एक साथ आएंगे तो क्या होता है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रेक देम. तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रेक देम, तो 4 लाठियों को तोड़ना बिल्कुल आसान नहीं है. ओके, इफ़ यू आर यूनाइटेड, उसी तरह से ओके अगर आप लोग चारों भी यूनाइटेड रहेंगे, एक साथ रहेंगे, हेल्प ईच अदर, आप अगर आप लोगों ने एक दूसरे की मदद की, एंड लिव इन फ्रेंडशिप, आप एकदम दोस्त जैसे रहोगे आप चारों भाई, यू विल बी स्ट्रॉन्गर देन एनी एनिमी, तो आप किसी भी दुश्मन से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आप क्या हो जाओगे, ताकतवान, पावरफुल हो जाओगे. ओके, देखो अभी, बट इफ़ यू आर डिवाइडेड अमंग यूर सेल्फ, बट इफ़ यू आर डिवाइडेड अमंग यूर सेल्फ, लेकिन अगर आप लोग आपस में डिवाइड हो जाओगे, आपस में अलग अलग हो जाओगे, एंड कीप फाइटिंग, और आप आपस में झगड़ा करते रहोगे, यू विल बी एज वीक एज द सिंगल स्टिक इन दैट बंडल, तो आप भी ये जो लाठियों का जो बंडल है, उस बंडल के जो स्टिक्स अलग अलग किए थे ना, एक एक स्टिक, एक एक लाठी, तो उसी एक एक लाठी की तरह ही आप लोग क्या हो जाओगे, वीक हो जाओगे, एकदम कमज़ोर हो जाओगे. ओके, अभी देखो, रिमेंबर, वो उनको क्या याद रखने के लिए बोलता है ओल्ड मैन. देखो, लेट्स सी, रिमेंबर यूनाइटेड वी स्टैंड. अगर आप लोग, हम लोग क्या हो जाएगी, यूनाइटेड, एक साथ रहेंगे तो हम लोग खड़े रह सकते हैं एकदम अच्छे से. ओके, डिवाइडेड वी फॉल, लेकिन अगर हम डिवाइड हो गए, हम अलग अलग हो गए, तो हम क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, हम हार जाएंगे. ओके, यूनाइटेड वी स्टैंड, स्टैंड मतलब हम खड़े हो जाएंगे, हम जीत जाएंगे. डिवाइडेड वी फॉल, अगर हम डिवाइड हो गए, अलग अलग हो गए, तो हम क्या हो जाएंगे, हम गिर जाएंगे, हम हार जाएंगे. ओके, सेड द ओल्ड मैन गिविंग हिज सन्स ए मीनिंगफुल लुक, और ओल्ड मैन ने उसके जो चारों लड़के थे उनको एक बहुत मीनिंगफुल लुक दिया, मतलब एक बहुत अच्छी सी सीख दे दी. ओके, कि इफ़ यू आर यूनाइटेड वी कैन स्टैंड, इफ़ यू आर डिवाइडेड देन वी कैन फॉल. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सी नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या होता है, दिस टाइम द ब्रदर्स लर्न ए लेसन, और ये बार ये जो भाई है इन्होंने एक लेसन सीखा, उन्हें एक सीख सीखी. क्या सीख सीखी, देखो, दे स्टॉप फाइटिंग विथ ईच अदर, उन्होंने आपस में फाइट करना बिल्कुल छोड़ दिया. दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर, वो आपस में एक साथ काम करने लगे. एज अ टीम, जैसे टीम रहता है ना, क्रिकेट का टीम, या जहाँ भी टीम रहता है खेल में, ओके, किसी भी स्पोर्ट्स में, गेम्स में जो टीम रहता है, तो एक टीम की तरह वो काम करने लगे. एंड दैट रियली हेल्प देम, और ये आप देख सकते हो, देखो ये सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं. ओके, और ये बात उन्हें बहुत उनके काम आई, एक साथ काम करने से उन्हें बहुत मदद हुई एक दूसरे को. ओके, सो दिस इज ए स्टोरी स्टूडेंट्स. तो हमें क्या सीख मिलते हैं स्टूडेंट्स, तो नेम ऑफ आवर स्टोरी इज यूनिटी स्ट्रेंथ. तो हमने देखा अगर हम यूनाइट रहेंगे उन बंडल की तरह, 4 स्टिक्स के बंडल की तरह, तो हम क्या हो जाएगी, वी कैन स्टैंड. अगर हम डिवाइड हो जाएंगे अलग अलग लकड़ियों की तरह, तो क्या हो जाएगी, आप लाठियों की तरह. ओके, तो क्या हो जाएंगे, आप गिर जाओगे. ओके, सो इस तरह से स्टोरी स्टूडेंट्स. आई होप आपको बहुत अच्छी लगी हुई स्टोरी. अभी इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. लेट्स सी ना, लेट्स सी. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग. नाउ नंबर 1 इज व्हाई वाज द ओल्ड मैन वरीड. तो जो ओल्ड मैन था वरी क्यों करता था, बहुत चिंता क्यों करता था. लेट्स सी द आंसर. द आंसर इज बिकॉज ओल्ड मैन सन्स वेयर ऑलवेज क्वेरलिंग विथ ईच अदर. ओके, हमने देखा है वो आपस में झगड़ा करते थे. दे वुड नेवर एग्री ऑन एनी टाइम, एनी पॉइंट. दे वुड नेवर एग्री ऑन एनी पॉइंट, वो किसी भी पॉइंट पे एग्री नहीं होते थे. एंड ओल्ड मैन सन्स नेवर लिसन टू हिम एंड ऑलवेज फाइट फॉर एवरीथिंग, और वो हर चीज़ के लिए फाइट करते थे. ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट हैपेंड व्हेन द सन्स ट्राइड टू ब्रेक द बंडल ऑफ द स्टिक्स. क्या हुआ जब ये जो भाई लोग थे, ओके, 4 ब्रदर्स थे, उन्होंने बंडल ऑफ स्टिक को क्या करने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की. देखो क्या होता है. आंसर इज द बंडल ऑफ स्टिक्स वुड नॉट ब्रेक. द बंडल ऑफ स्टिक वुड नॉट ब्रेक. ये जो बंडल था स्टिक्स का वो बिल्कुल नहीं टूटा, वो अनब्रेकेबल
रहा। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन विद द सिंगल स्टिक। तो हर एक सिंगल स्टिक के साथ क्या हो गया, देखो आंसर इज द सिंगल स्टिक्स ब्रेक वेरी क्विकली। ये जो सिंगल स्टिक्स थे एकदम आसानी से क्या हो गए, टूट गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लेसन डिड द सन्स लर्न। तो ये जो ओल्ड मैन के 4 लड़के थे उन्होंने क्या लेसन सीखा। देखो द आंसर इज द ओल्ड मैन सन्स लर्न द लेसन यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। जो ओल्ड मैन के लड़के थे उन्होंने क्या लेसन सीखा कि आप लोग अगर यूनाइटेड हो जाएंगे तो हम जीतेंगे, खड़े रहेंगे, लेकिन हम डिवाइड हो जाएंगे तो हम गिर जाएंगे, हम हार जाएंगे। ओके, सो ये क्वेश्चंस के आंसर्स आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स। से नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। देखो बच्चों, आपको क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, ये जो वर्ड्स दिए गए उनको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। आपको क्या करना है, मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। देखो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए, वरीड, मैन, वॉज, ओल्ड, तो ये बिल्कुल मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है। देखो मीनिंगफुल सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है आपके लिए, द ओल्ड मैन वॉज वरीड, दिस इज मीनिंगफुल सेंटेंस। तो आपको ऐसे सेंटेंस लिखना है। देखो सेकेंड नंबर पे कुछ वर्ड्स है, एवरीथिंग, फॉर, फाइट, दे, वुड, दिस इज ऑल्सो नॉट, ये भी मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हो, देखो मीनिंगफुल सेंटेंस, दे वुड फाइट फॉर एवरीथिंग, यू कैन राइट दिस आंसर, आप ये आंसर लिख सकते हो बच्चों। ओके, नेक्स्ट देखो नंबर 3 पे, स्टिक्स ऑफ द बंडल डिड ब्रेक नॉट, दिस इज ऑल्सो नॉट मीनिंगफुल सेंटेंस, ये भी मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है। देखो इसका आंसर लिखो, आप क्या लिखोगे, द बंडल ऑफ स्टिक्स डिड नॉट ब्रेक, तो ये आंसर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो नंबर 4, इजीली ब्रोकन स्टिक ए सिंगल इज, दिस इज ऑल्सो नॉट ऑल्सो मीनिंगफुल सेंटेंस। देखो ये भी मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है। देखो क्या लिखोगे आप आंसर यहाँ पे, ए सिंगल स्टिक इज इजीली ब्रोकन। ओके, सिंगल स्टिक इज इजीली ब्रोकन। ओके, नेक्स्ट नंबर 5, स्टैंड, डिवाइडेड, फॉल, यूनाइटेड, वी, ये भी मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है। तो अब क्या लिखोगे आप आंसर यू विल राइट यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ओके, तो ए बी के आप आंसर्स लिख सकते हो बच्चों। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, देखो नंबर सी, फाइंड द स्मॉल वर्ड्स हिडन इन द बिग वर्ड, फाइंड द स्मॉल वर्ड्स हिडन इन द बिग वर्ड। ये जो बिग वर्ड है इसमें जो भी छोटे छोटे वर्ड्स छुपे हैं वो वर्ड्स को आपको राइट डाउन करना है। देखो एग्जाम्पल के लिए दिया है यहाँ पे एक एवरीथिंग। ओके, अभी एवरीथिंग में कौन से वर्ड्स आएंगे, एवरी आएगा, थिन आएगा, वेरी आएगा, थिंग आएगा। इसी तरह से आपको भी ये वर्ड्स है, इनमें से इनके हिडन वर्ड जो छुपे वर्ड से वो राइट डाउन करना है। अभी फ्रेंडशिप में कौन से वर्ड से, देखो हम लोग देखेंगे अभी। देखो फ्रेंडशिप में फर्स्ट वर्ड आएगा फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड आएगा शिप, नेक्स्ट वर्ड आएगा सेंट, नेक्स्ट वर्ड आएगा फाइंड। तो ये आप फ्रेंडशिप के हिडन वर्ड्स लिख सकते हो ना। सेपरेटेड, देखो सेपरेटेड के हिडन वर्ड्स क्या आएंगे, सेपरेट, नेक्स्ट वर्ड रेट, नेक्स्ट वर्ड स्पेयर, नेक्स्ट वर्ड सीट। तो सेपरेटेड में आप ये वर्ड्स राइट डाउन कर सकते हो। ओके, नाउ लास्ट वर्ड इज टुगेदर। अभी टुगेदर में क्या लिखोगे आप, देखो ओके, टुगेदर के हिडन वर्ड्स क्या आएंगे, देखो ग्रीट आएगा। ओके, क्या आएगा, ग्रीट आएगा। नेक्स्ट देखो देयर वर्ड आएगा देयर। ओके, नेक्स्ट देखो टीथ आएगा टीथ। ओके, एंड लास्ट वर्ड आएगा अदर। इस तरह से आप यू कैन फाइंड द स्मॉल वर्ड्स हिडन इन द बिग वर्ड। तो ये जो बिग वर्ड्स है इसके जो हिडन वर्ड्स है यहाँ पे हमने लिखे, तो आप भी लिख सकते हो बच्चों। सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, डी इज गिवन, देखो क्या दिया है यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, जो नीचे सेंटेंस है आपको रीडिंग करना है। चेंज द कलर्ड वर्ड्स विथ न्यू वर्ड्स। अभी यहाँ पे जो कलर वर्ड्स है ना, कलर में ब्लू कलर में जो वर्ड्स दिए उनको आपको चेंज करना है दूसरे वर्ड्स के साथ, अलग वर्ड्स आपको इसके अलावा दूसरे वर्ड लिखने टू फॉर्म न्यू सेंटेंस। और आपको कलर वर्ड के अलावा इसके दूसरे वर्ड्स कौन से भी वर्ड लिख सकते हैं और आपको एक नया सेंटेंस, नया मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, द ओल्ड मैन वॉज वरीड। देखो यहाँ पे कलर वर्ड कौन से हैं, ओल्ड, मैन एंड वरीड। देखो 1 मिनट स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे कलर वर्ड क्या है, ओल्ड, मैन और वरीड है। देखो ओके, अभी देखो अभी यहाँ पे आंसर क्या है, आंसर में क्या दिया गया है, देखो द 1 मिनट में आपको अभी देखो ओल्ड की जगह पे क्या लिखा है उन्होंने, यंग लिखा है। ओके, मैन की जगह पे लिखा है वुमन लिखा है, और वरीड की जगह पे लिखा है हैप्पी। और ये जो बाकी है देखो द और वॉज सेम वर्ड से, देखो तो आपको भी ऐसे लिखना है, द ओल्ड मैन वॉज वरीड। देखो द ओल्ड की जगह पे लिखा यंग, मैन की जगह पे लिखा वुमन, वॉज सेम ही है,
और वरीड की जगह पे लिखा हैप्पी, तो ये सेंटेंस हो गया मीनिंगफुल, द यंग वुमन वॉज हैप्पी। तो इस तरह से आपको भी यहाँ पे देखो लिखना है, नए वर्ड्स लिख के ये सेंटेंसेस लिखने हैं। देखो, ही टुक द बंडल एंड ट्राइड टू ब्रेक इट। देखो अभी आपको क्या करना है, जो ही वर्ड है, ही, बंडल और ब्रेक, इसके अलावा दूसरे वर्ड्स लिखने और ये सेंटेंस फिर से लिखना है। देखो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ही की जगह पे यहाँ पे आ गया शी, ओके, टुक द सेम है, बंडल की जगह पे आया बुक, एंड ट्राइड टू, देखो एंड ट्राइड टू भी सेम है, और देखो ब्रेक की जगह पे आएगा रीड और इट सेम है। देखो तो आप ऐसे सेंटेंस लिखोगे, शी टुक द बुक एंड ट्राइड टू रीड इट। ओके, नेक्स्ट देखो, एन ओल्ड मैन लिव्ड विथ हिज 4 सन्स इन अ विलेज। देखो यहाँ पे ब्लू कलर में कौन से वर्ड से, मैन, सन्स और विलेज। ओके, अभी ये मैन, सन्स और विलेज के अलावा आपको दूसरे वर्ड्स लिखने हैं और बाकी सेम सेंटेंस लिखना है। ओके, देखो अभी देखो यहाँ पे एन ओल्ड सेम ही है, मैन की जगह पे फार्मर लिखा है, ओके, लिव्ड सेम है, विथ सेम है, हिज सेम है, 4 सेम है, अभी सन्स की जगह पे गोड्स लिखा है, इन सेम है, इन ए सेम है, इन ए सेम है, अभी विलेज की जगह पे कॉटेज लिखा है। मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ ब्लू कलर में जो वर्ड्स है उनके अलावा दूसरे वर्ड्स लिखने हैं। देखो देखो क्या सेंटेंस बना, एन ओल्ड फार्मर लिव्ड विथ हिज 4 सन्स, 4 गोड्स इन ए कॉटेज। तो आप इस तरह से लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, दिस टाइम द ब्रदर्स लर्नड ए लेसन। अभी देखो यहाँ पे आपको ब्रदर्स और लेसन की जगह पे दूसरे वर्ड्स लिखने हैं। क्या लिख सकते हो आप, देखो देखो यहाँ पे दिस टाइम, देखो सेम है, ओके ओके, दिस टाइम सेम है, तो ब्रदर्स की जगह पे क्या आ गया, चिल्ड्रन, ओके, लर्नड सेम है, ए सेम है, और लेसन की जगह पे आया पोएम। ओके, तो क्या सेंटेंस बन गया, दिस टाइम चिल्ड्रंस लर्नड ए पोएम। ओके, ऐसे आपको लिखना है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, ही गेव देम स्मॉल स्टिक्स। देखो यहाँ पे ही ब्लू कलर में है, स्मॉल ब्लू कलर में और स्टिक, और ही स्मॉल और स्टिक की जगह पे हमें दूसरे वर्ड्स लिखने हैं। देखो क्या आंसर लिख सकते हैं आप बच्चों, देखो ही की जगह पे आया डॉक्टर, ओके, गिव देम सेम आया, ओके, देन स्मॉल की जगह पे आया 4 और स्टिक्स की जगह पे आया एप्पल्स। तो आप ए लिख सकते हो, द डॉक्टर गेव देम 4 एप्पल्स। तो इस तरह से आप आंसर्स लिख सकते हो बच्चों। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके, ई है, राइट द वर्ड्स दैट टेल अस समथिंग अबाउट द वर्ड्स एट द सेंटर। देखो राइट द वर्ड्स, आपको वर्ड्स लिखने हैं दैट टेल समथिंग अबाउट, वो कुछ आपको बताएगी, द वर्ड्स एट द सेंटर। यहाँ पे देखो ये फ्लावर्स है, 1 2 3 फ्लावर्स, अभी सेंटर में जो वर्ड्स है देखो ये येलो कलर में मैन है, यहाँ पे ट्री है और यहाँ पे फ्लावर है। अभी क्या करना है, ये वर्ड्स के बारे में कुछ जो बताएंगे ना वो वर्ड्स आपको लिखने हैं। देखो अभी देखो मैन क्या होगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी हो सकता है, ओके, देखो यंग मैन, यंग मैन भी हो सकता है, देखो देन केयरलेस मैन भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो हेल्पफुल मैन भी हो सकता है, ओके, एंड देन स्मार्ट मैन, क्या स्मार्ट मैन भी हो सकता है। वन मोर वर्ड इज देयर, ग्रीडी मैन, देखो ग्रीडी मैन भी हो सकता है। इस तरह से आप मैन के बारे में जो कुछ बताएंगे वो वर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, आप भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो ट्री, उन्होंने दिया है बिग ट्री, ट्री कैसे होता है, बिग ट्री, और क्या आएगा देखो टॉल ट्री भी आएगा, टॉल ट्री आप लिख सकते हो। लीफी ट्री आएगा, और आएगा ग्रीन ट्री आएगा, और क्या आएगा देखो ओल्ड मैन आएगा, ओके, और यहाँ पे बिग ट्री तो दिया गया है। ओके, नेक्स्ट देखो फ्लावर के बारे में, देखो यहाँ पे दिया ब्यूटीफुल फ्लावर, आप लिख सकते हो ब्यूटीफुल फ्लावर। देन लवली फ्लावर लिख सकते हो आप। नेक्स्ट देखो पिंक फ्लावर लिख सकते हो। नेक्स्ट रेड फ्लावर, आप रेड फ्लावर भी लिख सकते हो। और 1 मिनट स्टूडेंट्स, ओके, पिंक फ्लावर ऑलरेडी इज गिवन। ओके, सो इस तरह से आप लिख सकते हो बच्चों। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट इज लुक एंड से, हमें लुक करना है और ये वर्ड्स को बोलना है। देखो वरीड, आपको कौन सा वर्ड है, वरीड, क्वेरलिंग, एग्री, बंडल। तो इस तरह से आपको देखना है और बोलना है। ओके, सी नेक्स्ट वर्ड्स नाउ, स्टिक्स, सरप्राइज्ड, अनब्रोकन, इम्पॉसिबल, यूनाइटेड, फ्रेंडशिप। ओके, तो इस तरह से आपको बच्चों लुक देखना है और ये वर्ड्स को बोलना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेसन स्टूडेंट्स। तो ये जो लेसन है स्टोरी में से इतना ही। आई होप, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी लगी होगी स्टोरी, आपको क्वेश्चन आंसर्स भी समझ में आए होंगे, आप इसके क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो अभी। ओके बच्चों,